नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। तो आप चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं SBI से प्री ओन कार लोन कैसे ले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर SBI कार लोन लिख लेना है। जैसे ही आप ये यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको SBI की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेनी है। आप जैसे ही यहाँ पर ओपन करेंगे तो कुछ आपको ऑटो लोन का इस तरह का पोर्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप अगर SBI के कस्टमर है तो भी ये लोन ले पाएंगे, अगर नहीं कस्टमर है तो भी ये लोन आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, अगर कस्टमर है तो यस कर दीजिए, अगर आप SBI के कस्टमर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि पर्पज़ ऑफ लोन, किस पर्पज़ से आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप न्यू कार पर सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आता है सिलेक्शन एंड कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको न्यू कार के लिए लोन चाहिए। उसके बाद आता है कार में, तो यहाँ पर आप कौन सी कंपनी की कार लेना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखाई देंगे होंडा। आपको यहाँ पर मॉडल सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी आपको लेनी है। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, अमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेरिएंट, आप कौन से वेरिएंट में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप ये सब यहाँ पर वेरिएंट दिखाई दे रहा है, तो ये हम पहला वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप यस कर लीजिए। यहाँ पर आपको शोरूम की प्राइस यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी आप शोरूम की प्राइस है वो यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपको शोरूम की प्राइस नहीं भी याद है तो आप ऑनलाइन कोई भी सर्च कर सकते हैं कि होंडा सिटी। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि 11 लाख, 10 लाख 90,000 से यहाँ पर 14 लाख 94 लाख से यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए शोरूम प्राइस। अगर आपने पहले से ही कोटेशन बनवा दिया है शोरूम से तो वो प्राइस यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिसके नाम पर लोन लेना चाहते हैं उसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर ID प्रूफ, यहाँ पर जो भी ID प्रूफ के अनुसार है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पर एग्जांपल के लिए 8 लाख रुपए यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद है ऑन रोड प्राइस आपको 850 में। ये दोस्तों ये बता रहे हैं, यहाँ पर हमें एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी डेट है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। या ऐसा नहीं है, जो भी आप जिसके नाम पर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी है वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर हम मेल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है रेसिडेंशियल, तो जो भी लोन लेना चाहता है वो इंडियन रेसिडेंशियल है या NRI है। उसके बाद आता है स्टेट, तो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आता है सिटी, कौन सी सिटी से, न्यू दिल्ली से है, कोई भी अदर सिटी से, तो यहाँ पर न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सी ब्रांच से आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सब ब्रांच दिखाई दी हुई है। तो यहाँ पर कोई भी ब्रांच आपको जो भी नियर बाई है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है मेन इम्पोर्टेंस पार्ट, तो यहाँ पर आ रहा है इनकम डिटेल्स। तो इनकम डिटेल्स आपको जो है यहाँ पर देनी पड़ेगी। आपको यहाँ से स्क्रॉल कर लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो भी आप ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प बिजनेसमैन है तो भी ले सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, एग्रीकल्चर है, रिटायर्ड, कोई भी ये लोन ले सकता है। सैलरीड पर्सन को लोन लेने के लिए उसको सैलरी स्लिप 3 मंथ की देनी पड़ेगी और फॉर्म 16 देना पड़ेगा।
अगर सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस है तो उसको आपको देना पड़ेगा, बिजनेस का ITR देना पड़ेगा, GST देना पड़ेगा और बैंकिंग देना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी होते हैं वो उसको अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ITR फॉर्म देना पड़ेगा और जो भी बिजनेस करते हैं उसका प्रूफ सर्टिफिकेट यहाँ पर शो करना रहेगा। तो यहाँ से हम सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ रहा है ITR आप कितना पे करते हैं, तो यहाँ पर जो भी आप ITR पे करते हैं वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2.5 लाख कर दिया है। उसके बाद जो भी आपने किया है वो यहाँ पर मंथली रेंटल इनकम, तो यहाँ पर आपको कितनी इनकम है वो यहाँ पर शो करना है। तो आपकी जो भी इनकम है यहाँ पर एंटर कर लीजिए। उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग EMI, तो आपको कोई पहले से लोन चालू है तो उसका EMI कितना आता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो भी आपका EMI है वो यहाँ पर एंटर कर लीजिए, अगर नहीं है तो मत करिए। उसके बाद आता है को एप्लीकांट डिटेल्स। को एप्लीकांट में आप कोई भी रिलेशन प्रूफ जो आपका रिलेशन है उसको ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी वाइफ या मदर, कोई रिलेशन में फादर, कोई भी यहाँ पर को एप्लीकांट आप ले सकते हैं। तो को एप्लीकांट डिटेल्स में यहाँ पर आपको जो है उसका रिलेशनशिप मेंशन करना रहेगा कि आपकी वाइफ है, पेरेंट्स है या आपकी बेटा है, जहाँ भी है वो यहाँ पर हम स्पाउस सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एंटर कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एंटर करके बताता हूँ, ये कोई फिक्स डेट नहीं है। रेसिडेंशियल आप यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। वो जॉब करती है, हाउस मेकर है, एग्रीकल्चर है, कोई भी सैलराइड है, यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मंथली इनकम रेगुलर है या नहीं है, तो यहाँ पर है तो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो ये कोई ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आता है यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आता है ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद आपको जो है उसके बाद यहाँ पर है आइडेंटिटी योरसेल्फ, तो यहाँ पर आपको जो है कैप्चा कोड फिल कर लेना है, क्योंकि कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको आगे वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कंप्लीट, ये आपका प्रोसेस हो चुका है तो गेट लोन पर आप क्लिक करेंगे। तो आपको है एक मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर देखो फील्ड यहाँ पर रह गया है, तो आपको कोई भी जो भी कंपलसरी फील्ड्स है वो चेक नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर ऑक्यूपेशन किस टाइप का है, तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया हुआ नहीं था तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप फॉर्म एंटर करते समय कोई भी डिटेल्स रह जाएगी तो आगे वाला पोर्शन ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर सब क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन खुल जाएगा। तो कंफर्म आपको जो है जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर OTP आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने जैसे ही OTP यहाँ पर एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको फंड भी दिखाई देगा कि आप कितनी लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए 8 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस रखी थी, ऑन रोड प्राइस है यहाँ हमने डाले थे 8,50,000। तो आप यहाँ से कितनी लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी जो लोन यहाँ पर हो पाएगी मैक्सिमम 60,20,000, वो भी आपको 84 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई होगी। यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप 60 लाख से कम कर सकते हैं, 60,20,000 से उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको टेन्योर जो है उससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। जितना आप ज़्यादा EMI रखेंगे उतना आपको ब्याज इंटरेस्ट जो है कम देना पड़ेगा।
यहाँ पर आप 60 लाख 20 हज़ार की आप यहाँ पर लोन लेंगे तो आपको ये लोन पड़ेगा 8.25% रेट। ये रेट रहेगा पर एनम। 11,312 रुपये आपको रहेगा मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगा और 1770 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईएमआई शेड्यूल है, तो ईएमआई बेसिकली आपको ईएमआई जो होता है 1 से 5 तारीख में होता है, दूसरा होता है 15 तारीख और लास्ट होता है 25 तारीख। ये 3 डेट से आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ईएमआई कैलकुलेटर से भी यहाँ पर आप ये सब चेक कर सकते हैं कि आपको ये कितना ईएमआई पड़ा। तो उसके लिए हमें लोन ईएमआई कैलकुलेटर चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना टोटल रीपेमेंट करना रहेगा। तो उसके लिए हम एसबीआई लोन कैलकुलेटर ओपन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एसबीआई ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर लोन जहाँ आपने लिया हो लेना चाहते आपकी अप्रूव है 60,20,000, 8.25% आपका इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पर वो सब आपको एंटर कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर 60,20,000 हमने एंटर कर लिया है। उसके बाद एनुअल रेट है 8.25%। उसके बाद है कितने साल के लिए, तो आपको 84 मंथ के लिए, 84 मंथ्स के लिए मतलब 7 साल के लिए। तो आपको ईएमआई रहेगा 11,312 रुपये। आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2,30,205 रुपये। तो आपको ये आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और टर्म्स एंड कंडीशन कार लोन पर एप्लीकेबल होती है कि आप कितने साल में रीपेमेंट करेंगे। आप जितना कम साल के लिए लोन या ज़्यादा डाउन पेमेंट पे करेंगे तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा और आपकी लोन हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और ईएमआई शेड्यूल भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आपका ईएमआई शेड्यूल मतलब कि आपको जो है वो टेन्योर यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप कितने साल में कितना पे करना रहेगा वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। मान लीजिए आपने 12 महीने का कितना पे करना रहेगा, आपका पहला ईएमआई आएगा, यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। आपको इंटरेस्ट 4,950 रहेगा, प्रिंसिपल आपको जाएगा 6,362 रुपये और आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा आपको 60,13,638 रुपये। यहाँ से आप पूरा ये आप देख सकते हैं। इसकी चाहे तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है सब यहाँ पर अप्लाई नाउ। आप यहाँ से जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पोर्शन दिखाई देगा और यहाँ पर जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर सब पोर्शन आ गया है और यहाँ पर आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ये सब फिलअप करने के बाद पिन कोड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद है लैंडमार्क, स्टेट, पिन कोड, आपका कितना नेटवर्थ है वो यहाँ पर, बैंक डिपॉजिट है, आप कोई भी पीपीएफ, पीएफ, म्यूचुअल फंड, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ये सब एग्जिस्टिंग लोन चालू है या नहीं है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वो भी यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। और ये सब यहाँ पर आ रहा है। सबसे मेन बेनिफिट है आपका सिबिल भी चेक किया जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोई एप्लीकेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर एज पर एप्लीकेंट डिटेल्स वो भी सेम रहेगी। उसके बाद सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एसबीआई से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और रेफरेंस नंबर आपको कॉल आएगा एसबीआई से कि आप ये लोन अप्रूव हो गई है। तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन फॉर्म ये सब सबमिट यहाँ पर साइन वाइन करके आप जो भी एक शोरूम से परचेज़ किया हुआ है उसका कोटेशन होगा वो सब फिलअप करने के बाद आप बाय कार जो है वो बाय कर सकते। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।